मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है वचन। क्या नाम है इसका? वचन। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वचन के बारे में। वचन किसे कहते हैं? आप अपना पाठ शुरू करने से पहले सबसे पहले दिनांक डालेंगे और दिन लिखेंगे। नोटबुक में भी आप सबसे पहले अपना विषय लिखेंगे, पाठ का जो आपका नेम है वो लिखेंगे और दिन लिखेंगे। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं? वचन। वचन किसे कहते हैं? आप इसे ध्यान से समझिए। शब्द के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। उदाहरण क्या है इसका? बकरी, बकरियां। अब ये जो बकरी है वो क्या है? एक, यानी वो क्या है? एक, और ये क्या है? अनेक। तो शब्द के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। अब बकरी एक है तो ये क्या है? एक वचन। यहाँ क्या है? बकरियाँ। क्या है यहाँ पे? बकरियाँ। तो ये बहुत, बकरी से ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या है? बहुवचन। आगे देखिए वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, बहुवचन। वचन के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। वचन के 2 भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। अब एक वचन किसे कहते हैं? बहुवचन किसे कहते हैं? आप इनकी परिभाषा को समझिए। एक वचन शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से प्राणी या किसी वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण क्या होगा इसका? बच्चा, केला, पुस्तक आदि। बच्चा अकेला है, केला भी अकेला है, पुस्तक भी अकेली है, तो ये क्या है? हमारे एक वचन के उदाहरण। अब आगे क्या है? बहुवचन। शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? बच्चे, केले, पुस्तकें। अब यहाँ क्या था? एक वचन, अकेला था बच्चा। यहाँ क्या है? एक से ज़्यादा, तो क्या हो गए? बच्चे। यहाँ क्या है? केला, केला यानी एक केला। ये क्या है? केले यानी बहुत सारे केले। ये है पुस्तक, पुस्तक यानी एक पुस्तक। ये क्या है? पुस्तकें यानी एक से ज़्यादा पुस्तकें। ये एक वचन की परिभाषा आपको समझ में आई, ये बहुवचन की परिभाषा। अब आपकी जो व्याकरण की बुक है उसमें आपका प्रश्न नंबर 1 पूछा जाता है, वचन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? शब्द के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। उदाहरण क्या है इसका? बकरी, बकरियां आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक वचन और बहुवचन में अंतर स्पष्ट कीजिए और उदाहरण भी बताइए। तो एक वचन की परिभाषा आप क्या लिखेंगे? शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण बच्चा, केला, पुस्तक आदि। अब बहुवचन के बारे में पूछा जाता है, शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण बच्चे, केले, पुस्तकें आदि। आपको ये व्याकरण में प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, आपने इनका उत्तर इस प्रकार से लिखना है। आप इसे ध्यान से समझिए, पूरे पाठ को एक बार दोबारा से पढ़ें और इसका अभ्यास ढूंढने का प्रयास करें। कल हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे और इस पाठ को आप अच्छे से लिखेंगे और लर्न भी करेंगे। आप अपने हिंदी का काम करते समय मात्राओं का विशेष ध्यान रखेंगे, मात्राओं का उच्चारण करेंगे। और सबसे पहले स्टूडेंट इस बात का ध्यान दीजिए कि ध के ऊपर पूरी लाइन नहीं आती है। ध का जहाँ पे वन बनता है वहाँ से लाइन स्टार्ट होती है, इसलिए पूरे ध पर लाइन नहीं लगाएंगे। अगर आप ये ध पर लाइन लगाते हैं तो ये घ घर बन जाता है। ऐसे ही हम अ पर पूरी लाइन नहीं लगाते हैं, अ का जहाँ पर वन होता है वहाँ पर लाइन लगाते हैं। स्टूडेंट्स इस बात को आप
ध्यानपूर्वक समझिए और मात्राओं का ध्यानपूर्वक उच्चारण करते हुए इस हिंदी के काम को कीजिए। ओके, थैंक यू।